नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूपी में सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 160 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने से मैनपुरी समेत कई जिलों के किसानों में खुशी देखी गई और खरीद व्यवस्था तेज करने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन आज जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी दौरे पर रहे और विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। योगी सरकार का 10वां बजट 11 फरवरी को पेश होने की तैयारी में है, जिसका आकार 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से सहयोग की अपील करते हुए स्वस्थ चर्चा और जनहित के मुद्दों पर संवाद पर जोर दिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश बॉटलनेक स्टेट से आगे बढ़कर ब्रेक थ्रू स्टेट बना है और विकास के कई संकेत दिखाई दे रहे हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा यूपी बीएड जेईई 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है और परीक्षा 26 अप्रैल को आयोजित होगी। मौसम विभाग के अनुसार नोएडा, लखनऊ और प्रयागराज सहित कई शहरों में सुबह कोहरा और शाम को हल्की ठंड रहने की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने श्रावस्ती और बहराइच क्षेत्र में वर्षा व बर्फबारी जैसी परिस्थितियों की संभावना जताई, जबकि कई जिलों में शुष्क मौसम बने रहने का अनुमान है। भाजपा राज्य भर में केंद्रीय बजट के लाभों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैठकें और सोशल मीडिया अभियान चलाने की तैयारी कर चुकी है। केंद्र बजट में एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद जताई गई। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को तकनीक, स्किल ट्रेनिंग और निर्यात समर्थन के जरिए और मजबूत करने पर राज्य सरकार विशेष जोर दे रही है। प्रदेश में पूर्वी पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं के कारण यूपी को उभरते औद्योगिक हब के रूप में देखा जा रहा है। जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने और इमरजेंसी सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बजट प्रावधान स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में अहम माने जा रहे हैं। बरेली में राज्य का पहला हाईटेक मीडिया टावर बनाने की योजना को मंजूरी मिली, जिससे डिजिटल सूचना प्रसारण और शहरी सौंदर्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा। मीडिया टावर लगभग 11 मीटर ऊंचा होगा और बड़े कर्व्ड एलईडी डिस्प्ले के साथ दूर से दिखाई देने वाला आधुनिक संचार ढांचा तैयार करेगा। प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है, जिससे ठंड में हल्की राहत महसूस की जा सकती है। मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद और बरेली सहित कई क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया गया है, जिससे कृषि कार्य सामान्य बने रहेंगे। बजट सत्र को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण बजट माना जा रहा है, इसलिए इसमें जन कल्याण और विकास योजनाओं पर विशेष फोकस रहेगा। राज्य सरकार बायोफार्मा, डेटा सेंटर, रक्षा निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर रणनीतिक ध्यान दे रही है। पर्यटन और शहरी अवसंरचना परियोजनाओं को गति देने से प्रदेश में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार की उम्मीद जताई गई है। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक भरने की अपील की गई है, ताकि अभ्यर्थी समय पर पंजीकरण कर सकें। राज्य में कोहरे की स्थिति के कारण सुबह यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने और दृश्यता कम रहने पर धीमी गति अपनाने की सलाह दी गई। सरकार सार्वजनिक कल्याण, विकास और वित्तीय अनुशासन को आगामी बजट की प्राथमिकताओं में शामिल कर रही है। सर्वदलीय बैठक में विधायकों से जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में शांतिपूर्वक उठाने और समाधान खोजने पर बल दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पष्ट नीतियां और मजबूत इरादे ही विकास के ठोस परिणाम देने में सक्षम होते हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बुनियादी ढांचा निवेश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के लिए बजटीय सहायता से लाखों लोगों की आजीविका को मजबूती मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपचार सेवाओं की गुणवत्ता सुधरने की उम्मीद जताई गई।
प्रदेश में शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी गतिविधियां तेज होने लगी हैं, जिससे युवाओं में तैयारी को लेकर उत्साह बढ़ा है। मौसम में उतार चढ़ाव के बावजूद अधिकांश जिलों में सामान्य जनजीवन प्रभावित न होने की संभावना जताई गई है। यूपी सरकार विकास योजनाओं की जमीनी निगरानी के लिए प्रशासनिक स्तर पर समीक्षा बैठकें लगातार कर रही है। किसानों के हित में समर्थन मूल्य वृद्धि को बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे आय में सुधार की उम्मीद है। प्रदेश को लॉजिस्टिक्स हब बनाने की दिशा में परिवहन और औद्योगिक परियोजनाओं पर तेजी से काम जारी है। डिजिटल अवसंरचना और संचार प्रणाली को मजबूत करने के प्रयास शहरी विकास के नए मॉडल के रूप में देखे जा रहे हैं। बजट से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और विभिन्न दल जनता के बीच अपनी रणनीति मजबूत कर रहे हैं। प्रदेश के कई शहरों में सुबह कोहरा और दिन में धूप निकलने से तापमान में हल्का उतार चढ़ाव बना हुआ है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र को संतुलित बढ़ावा देने की दिशा में नीतिगत तैयारी जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को आगामी बजट का प्रमुख उद्देश्य माना जा रहा है। राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए औद्योगिक नीतियों को और प्रभावी बनाने पर काम चल रहा है। युवाओं के कौशल विकास कार्यक्रमों को रोजगार सृजन से जोड़ने की रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को समग्र विकास के 3 प्रमुख स्तंभों के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश में शहरीकरण की गति बढ़ने से नई परियोजनाओं और निवेश संभावनाओं का विस्तार हो रहा है। मौसम सामान्य रहने से रबी फसलों की स्थिति पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद जताई गई है। बजट सत्र के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के प्रयासों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश की विकास गति को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखा जा रहा है। औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को दीर्घकालिक विकास रणनीति का हिस्सा बनाया जा रहा है। सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए नई योजनाओं पर काम जारी है। प्रदेश में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि विकास, कल्याण और आर्थिक मजबूती के संयुक्त प्रयासों से उत्तर प्रदेश की समग्र प्रगति सुनिश्चित की जाएगी। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।